हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्योनिक जेस्ट। नेक्स्ट अब हम सीखेंगे हाउ टू ड्रॉ अ रेगुलर हेप्टागन ऑफ अ गिवन साइड लेंथ। तो आपको एक रेगुलर हेप्टागन बनानी है जहाँ पर वो लेंथ का जो साइड है वो मेंशन कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, रेगुलर हेप्टागन हमें पता है यहाँ पर 7 साइड्स होते हैं और ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर हेप्टागन इट इज़ इक्वल टू 128 4/7 डिग्री। इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये कुल मिलाकर के आएगा 900 डिवाइडेड बाई 7 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 128.571428 571,428 571,428 एंड सो ऑन। मतलब ये जो पैटर्न है यह रिपीट करता चला जाता है। तो रेगुलर हेप्टागन का जो कंस्ट्रक्शन है ये हमें बहुत ही सावधानी से करना होता है, तभी हमें हाई एक्यूरेसी मिलती है। तो चलिए हम सीखते हैं वो हम कैसे कर सकते हैं। सपोज़ करते हैं आपको एक रेगुलर हेप्टागन बनाने को कहा है जहाँ पर लेंथ ऑफ ईच साइड उन्होंने कहा है 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले आप क्या करो, यूजिंग अ स्केल 5 सेंटीमीटर एक लाइन सेगमेंट आप ड्रॉ कर लो। तो चलिए हम यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर हमने 5 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ कर लिया। आप जो भी यहाँ पर ड्राइंग करोगे, जो भी मेजरमेंट्स करोगे, वो सारे कोशिश करो कि एक्यूरेट हो। तो उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, इन दो पॉइंट्स को नाम कर देते हैं, एक है ए, एक है पॉइंट बी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट ए पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर हम कैसे ड्रॉ करते हैं ये चीज़ें हमने पहले भी सीखी हैं, इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया है। कोई भी आर्बिट्रेरी लेंथ का आप रेडियस ले लो, यहाँ पर पॉइंट ए पर फिक्स कर दो और एक आर्क आप यहाँ पर ड्रॉ करो। उसके बाद यहाँ पर जो आपको पॉइंट मिलेगा, अब आपको रेडियस को चेंज नहीं करना, कंपास को इस जगह पर फिक्स करना है और यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक पॉइंट मिलेगा, कंपास को यहाँ पर आपको इस बार फिक्स करनी है और एक्यूरेटली आपको यहाँ पर दो आर्क बनाने हैं, एक जो यहाँ पर रहे और एक यहाँ पर ऊपर में। उसके बाद आपको कंपास को यहाँ पर फिक्स करना है और एक आर्क ड्रॉ करनी है जो इस ऊपर वाले आर्क को कट करे। यहाँ पर आपको एक पॉइंट मिलेगा, तो यूजिंग अ रूलर आपको पॉइंट ए और ये जो पॉइंट आपको मिला वो ज्वाइन कर देना है। अगर आप सावधानी से करोगे तो आपको एक लाइन मिलेगा जो एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होगा टू द लाइन सेगमेंट ए बी। नेक्स्ट आपको क्या करना है, जो ए बी लाइन सेगमेंट है यह कितना है, 5 सेंटीमीटर विच इज़ इक्वल टू द लेंथ ऑफ गिवन साइड ऑफ आवर रेगुलर हेप्टागन। तो ये लेंथ आपको यूजिंग योर कंपास मेजर करना है और ये जो परपेंडिकुलर लाइन आपने बनाया है यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ करनी है। तो ये डिस्टेंस कितने के बराबर हो गया, दिस इज़ ऑल्सो इक्वल टू 5 सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट आपको क्या करना है, ये जो लाइन सेगमेंट ए बी है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, वो लाइन होता है जो इस लाइन सेगमेंट ए बी को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देगा। तो वो हम कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, तो मोर देन हाफ लेंथ का कोई भी रेडियस ले लो, दिस शुड बी मोर देन हाफ द लेंथ ऑफ ए बी। एक आर्क ऊपर में कट करो, एक आर्क नीचे में कट करो। उसके बाद यहाँ पर कंपास को फिक्स करो और दो आर्क्स ड्रॉ करो, एक जो इसको ऊपर में कट करेगा, एक नीचे। यहाँ पर आपको दो पॉइंट्स मिलेंगे, एक पॉइंट यहाँ पर है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर है। इन दो पॉइंट्स को आप ज्वाइन करो यूजिंग अ स्ट्रेट लाइन। तो ज्वाइन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का लाइन मिलेगा। ये लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है टू लाइन सेगमेंट ए बी, मतलब ए बी को ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है, ये जो पॉइंट है और ये जो हमारा पॉइंट था, इस पॉइंट को हम नेम कर देते हैं पॉइंट सी। तो उसके बाद हमें बी और सी इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। तो यूजिंग अ रूलर हम इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं। नेक्स्ट आपको क्या करना है, बी सी लेंथ का एक रेडियस लेना है। तो यूजिंग योर कंपास आप बी सी लेंथ का एक रेडियस ले लो और एक आर्क ड्रॉ करो जहाँ पर कंपास को आपको पॉइंट बी पर इस बार फिक्स करना है। तो एक आर्क ड्रॉ करो जो इस लाइन को इस तरह से कट करे। नेक्स्ट आपको क्या करना है, यूजिंग योर रूलर आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है जो
इस पॉइंट ए से पास करेगा और इस आर्क को एक पॉइंट पर कट करेगा, और ये जो लाइन है जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने बनाया इसको एक पॉइंट पर कट करेगा। मतलब आपको कुछ इस तरह का एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है जो इस आर्क को कट करे एक पॉइंट पर, इस स्ट्रेट लाइन को एक पॉइंट पर कट करे और वो पास करे पॉइंट ए से। और वो स्ट्रेट लाइन ऐसा होना चाहिए कि वो जो पॉइंट होगा जो आर्क पे कट होगा और जो पॉइंट होगा यहाँ पर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होना चाहिए लेंथ ऑफ द गिवन साइड ऑफ योर हेप्टागन। मतलब हमारे केस में यहाँ इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस होना चाहिए 5 सेंटीमीटर। तो वो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम स्केल को रखते हैं और ये स्टेप आपको बहुत ही सावधानी से और बहुत ही अच्छे से करना है। तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे जो पॉइंट ए से पास करेगा, तो यहाँ पर हम अपने रूलर को फिक्स करेंगे और इस तरह से रूलर को मूव करेंगे तब तक जब तक कि आर्क पे जो पॉइंट कट करेगा और लाइन पे जो पॉइंट कट करेगा उन दोनों के बीच में डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर ना हो जाए। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर अपने रूलर को सेट कर दिया। आप देख सकते हो जो स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करेंगे वो पॉइंट ए से पास करेगा और इस आर्क को एक पॉइंट पर कट करेगा, इस स्ट्रेट लाइन को एक पॉइंट पर कट करेगा। और हम देख सकते हैं इस पॉइंट पर उसने आर्क को कट किया है और स्ट्रेट लाइन को उसने कट किया है इस पॉइंट पर। तो इन दोनों पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो वो हम चेक कर लेते हैं एक बार। आप चेक कर सकते हो यहाँ पर इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमने 10 को रखा है और यहाँ आप देख सकते हो एग्जैक्टली यहाँ पर 5 है, मतलब ये जो डिस्टेंस हो गई दिस इज़ 5 सेंटीमीटर। तो आपके केस में आपने जो भी लेंथ ऑफ साइड लिया है दिस डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू दैट लेंथ। तो इस पॉइंट को नाम दे देते हैं सपोज पॉइंट पी। उसके बाद आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है ऑफ लाइन सेगमेंट ए पी। तो ए पी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो। तो वो हम कैसे करेंगे, मोर देन हाफ लेंथ का एक रेडियस ले लेते हैं और दो आर्क ड्रॉ करते हैं, एक इधर और एक इस साइड। उसके बाद अपने कंपास को पॉइंट पी पर फिक्स करते हैं और दो आर्क ड्रॉ करते हैं, एक इधर दूसरा इस साइड। उसके बाद इन दो पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे यूजिंग अ स्केल। तो स्टूडेंट्स ये जो लाइन है दिस इज़ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू द लाइन सेगमेंट ए पी। तो उसके बाद ये जो लाइन हमने अभी ड्रॉ किया और ये जो लाइन है इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा ये होगा हमारा पॉइंट ओ विच विल बी द सेंटर ऑफ आवर सर्कल। नेक्स्ट आपको पॉइंट ओ एज सेंटर, तो ओ से ए आप रेडियस ले सकते हो या फिर ओ से बी आपको रेडियस लेनी है और एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो ओ पर अपने कंपास को फिक्स करते हैं और एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। अगर आपने एक्यूरेट कैलकुलेशंस करी हैं, अच्छे से करी हैं, तो आपका सर्कल पॉइंट पी से भी पास करेगा। तो ये आपको मेक श्योर करना है कि जब आप सर्कल ड्रॉ करोगे इट पासेस फ्रॉम पॉइंट पी एज वेल, मतलब इस वाले पॉइंट से भी वो पास करे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपको विथ लेंथ ए बी एज रेडियस यहाँ पर कुछ लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ करने हैं। तो आपको 5 सेंटीमीटर मेजर करनी है और इस सर्कल में आर्क्स ड्रॉ करने हैं। तो यहाँ पर हमने 5 सेंटीमीटर मेजर कर लिया, बी को सेंटर पॉइंट करके यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट यहाँ पर इस पॉइंट को सेंटर पॉइंट करके एक और आर्क ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद जहाँ पर वो मीट करेगा वहाँ पर अपने कंपास को फिक्स करेंगे और एक आर्क ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट आपको एक और आर्क ड्रॉ करनी है सर्कल पे। नेक्स्ट हम इस पॉइंट को फिक्स करेंगे, यहाँ पर अपने कंपास को फिक्स करेंगे, एक आर्क ड्रॉ करेंगे। और फिर फाइनली अगर हमने सब कुछ अच्छे से किया है तो जो हमारा लास्ट आर्क होगा वो पॉइंट ए पर आकर के मिल जाएगा। तो हम देख सकते हैं हम काफ़ी क्लोज यहाँ पर आ गए हैं, मतलब हमारे कैलकुलेशंस यहाँ पर ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपको ये सारे लाइन सेगमेंट्स ज्वाइन कर देने हैं। तो यूजिंग अ रूलर आप ज्वाइन कर दो सारे लाइन सेगमेंट्स को। नेक्स्ट आपको इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, ये दोनों पॉइंट्स ज्वाइन करने हैं। नेक्स्ट इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करते हैं। नेक्स्ट इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं।
next these 2 points. नेक्स्ट फाइनली ए को ज्वाइन कर देंगे इस पॉइंट से। तो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा रेगुलर हेप्टागोन वेयर लेंथ ऑफ ईच साइड इज़ 5 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स रेगुलर हेप्टागोन बनाना थोड़ा ट्रिकी है व्हेन इट कम्स टू ड्राइंग यूजिंग अ कंपास एंड अ रूलर, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से करो, अच्छे से करो, जितने भी सारे साइड्स के लेंथ हैं उनको आप अच्छे से मार्क करो। और ये जो लाइन सेगमेंट हमने बनाया था ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये लाइन सेगमेंट ए से पास करनी चाहिए और इस आर्क को और ये जो लाइन है इन 2 पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ योर रेगुलर हेप्टागोन, हमारे केस में दैट इज़ 5 सेंटीमीटर। तो ये अगर आप अच्छे से कर दोगे तो फिर उसके बाद आपको जो पॉइंट मिलेगा सर्कल का दैट विल बी एन एक्यूरेट पॉइंट, और फिर बाकी सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से आप एक रेगुलर हेप्टागोन बना सकते हो ऑफ एनी गिवन साइड लेंथ टू अ ग्रेट एक्यूरेसी। तो ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।